हेलो दोस्तों, आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.2 के मेरे दोस्त उदाहरण करने वाले हैं, जो आपका छठा सातवां और आठवां उदाहरण है उसको करने वाले हैं। जैसे कि दोस्तों आपने थंबनेल में ये बात देखी होगी। अब देखिए, इस प्रश्नावली से ये हमारा दूसरा वीडियो है। इसके पहले हमने साड़ी को सीखा है। साड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पर मैंने बताया था मेरे दोस्त कि साइन जीरो की वैल्यू एग्जैक्ट क्या होती है। हमने वहां पर लिखवा दिया था साइन 30 की वैल्यू क्या होती है। इन सभी चीजों के बारे में बताया था। तो वो आपने वीडियो नहीं देखी है मेरे दोस्त, तो जाकर जरूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को। अब देखिए, यहाँ पर जो छठा उदाहरण है बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, बहुत सारे भाई लोग ये कहते हैं कि सर उदाहरण क्यों कराते हैं, क्योंकि वो किताब में तो दे रखा है। तो मैं हर एक वीडियो में यह चीज बोलता हूँ जब भी उदाहरण कराता हूँ, तो कि देखिए, उदाहरण से क्वेश्चन जो होते हैं हाईली चांसेस होता है बनने के एग्जाम में। और उदाहरण इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि क्वेश्चन जो है डायरेक्टली उदाहरण से बनते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन जो प्रश्नावली के क्वेश्चन होते हैं ना, बहुत कम उससे क्वेश्चन बनते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। तो हमें बहुत जरूरी है उदाहरणों को प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि मेरे को पता है इतना भैया, आप लोग पढ़ते नहीं है अपने से, क्योंकि उदाहरण आपको खुद से पढ़ना होता है। कभी भी आप किताब खोलकर नहीं पढ़ेंगे, ये मेरे को पता है आप लोगों को। अब देखिए, यहाँ पर क्या है, छठा उदाहरण ने नोट किया। क्या रहा है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। एक त्रिभुज है, एक ट्रायंगल है मेरे दोस्त। वहां पर क्या हो रहा है, जिसका कोण जो है बी समकोण है और ए बी बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर। यहाँ पर डायग्राम ऑलरेडी बना दिया था आपका। ये 5 सेंटीमीटर दिया है। कोण ए सी बी बराबर 30 डिग्री। इस कोण का मान दिया है 30 डिग्री। तो हमें बोला है भुजाओं बीसी और एसी की लंबाई ज्ञात करना है, यानी कि इस भुजा की लंबाई और इस भुजा की लंबाई को बताना है। तो प्रश्नावली 8.1 में हमने कुछ और तरीके से इनकी लंबाइयों को ज्ञात किया था, ये आपको पता होगा मेरे दोस्त। लेकिन यहाँ पर उस कंडीशन में क्या हो रहा था कि दो वैल्यू दे रखी होती थी, तीसरी हमें निकालनी रहती थी और पाइथागोरस का हम थ्योरम लगाकर निकाल दे रहे थे। यहाँ पर क्या है कि एक भुजा का मान दे रखा है, साथ में एक कोण का मान, जो कोण हम मान रहे थे उसका वैल्यू दे रखा है, और आपको दो भुजाओं की वैल्यू को पूछा है। तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर दूसरा तरीका हो मेरे दोस्त। क्या दूसरा तरीका होगा, तो देखिए, आपको पता है कि 90 अंश है, ये समकोण है आपका। इसके ठीक सामने वाली भुजा आप कहोगे सर कि कड़ होती है, तो कड़ हम लोग नोट कर देंगे, क्योंकि कड़ होती है आपको बताया गया है, ठीक है। और जो कोण है उसके ठीक सामने वाली भुजा लंब होती है, और जो बचती भुजा वो आपकी आधार हो जाती है मेरे दोस्त, ठीक है ना, वो आपकी आधार हो जाती है। अब देखिए, हमें बताना है कण और आधार का मान। हमें दिया किसकी वैल्यू है, तो हम इसके अनुसार, इस डायग्राम के अनुसार हमें लंब की वैल्यू दे रखा है। क्या मेरे दोस्त, लंब की वैल्यू दिया है 5 सेंटीमीटर। साथ में क्या दे रखा है, जो कोण का मान, यानी कि थीटा मान लेंगे, और कोण का मान दिया है 30 डिग्री। ये दो चीजें दे रखा है। अब देखिए, आपको वह दो फार्मूले ढूंढने हैं जो आपने अभी तक पढ़ा है ना, लाल यल ए यल बटे कक्का का मेथड से, जो हमने त्रिकोणमिति के 6 अनुपात पढ़े थे ना, उसमें से दो ऐसे हमें त्रिकोणमिति अनुपात ढूंढने हैं जिसमें लंब और कड़ आता हो, साथ में लंब और आधार आता हो। तो आप कहोगे सर, अगर साइन थीटा बराबर हमने पढ़ा हुआ, आपने अगर आप लोग जानते होंगे तो क्या पढ़ा है मेरे दोस्त, हमने पढ़ा है कि लंब बटे कड़ होता है साइन थीटा बराबर 1 के बराबर, और हमें आ जाएगा, मतलब कहने का मतलब यह है कि कोसेक का भी अगर हम देखेंगे ना, यहाँ पर कोसेक का भी लगा दे, तो कोसेक बराबर क्या होता है मेरे दोस्त, कड़ बटे, इसका ठीक उल्टा होता है, बटे लंब, ठीक है। जो साइन का होता है ना, उसको बस पलट देते हैं तो कोसेक का हो जाता है। अब देखिए मेरे दोस्त, मैंने यह बताया आप लोग को, क्या बताया कि जिस भी फार्मूले में यहाँ पर जो अनुपात त्रिकोणमिति अनुपात के मान में लंब और कड़ आएगा, वही फार्मूला लेना है। तो लंब और कड़ इसमें आ रहा है, एक में लंब और आधार है, तो लंब और आधार tan में आता है, तो tan थीटा बराबर भी ले सकते हैं हम लोग। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार आपका, और आपका कोट बराबर भी तो होता है, तो cot थीटा बराबर क्या होता है मेरे दोस्त, इसको पलट दीजिए बस, आधार बटे लंब। यह जो है मेरे दोस्त 4 फार्मूले हैं जो आपके लंब और कड़ में आ रहे हैं एक बार, और लंब और आधार में भी आ रहे हैं, दो यहाँ पर दो यहाँ पर। इनका उपयोग करके हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले, जो आपसे पूछ रहा है एसी और बीसी का मान ना, इस फार्मूले का उपयोग करके कर लीजिए, या फिर इस फार्मूले का उपयोग करके कर लीजिए। आप लोग बीसी की वैल्यू आ जाएगी मेरे दोस्त, बीसी नहीं, आपका यहाँ पर एसी की वैल्यू आ जाएगी। समझ में आ रहा है, एसी की वैल्यू आ जाएगी। कैसे मेरे दोस्तों, देखिए ध्यान से, साइन 30 डिग्री है, साइन 30 रख लिया, थीटा के स्थान भैया 30 डिग्री, हमने 30 डिग्री रख दिया, ठीक है। उसके बाद से लंब की वैल्यू क्या है, तो लंब की वैल्यू आप कहोगे सर 5 दिया है तो 5 रख लीजिए, और आपका कड़ की वैल्यू नहीं पता तो एसी तो रख सकते हैं ना, तो एसी रख लीजिए, ठीक है। हमने इसके पिछले वाली वीडियो में इसीलिए बताया कि वहां पर सारी चीजों को बताया है कि साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, जो साड़ी में मान होते हैं। तो साइन 30 की वैल्यू मैंने आपको बताया था मेरे दोस्त, साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी 1/2। समझ में आया ना, इसको लाकर यहाँ पर रख दीजिए, तो 1/2 बराबर 5/AC।
AC का इसमें गुणा करा दीजिए तो AC बराबर हो जाएगा इसका इसमें गुणा करा देंगे तो 10 आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर, क्योंकि 2 का गुणा 5 में, क्योंकि क्रॉस में गुणा होता है ये आपको पता होना चाहिए। 2 का गुणा 5 में होगा, 5 दूना 10, AC की वैल्यू आ गई मेरे दोस्त 10, ठीक है ना। इसकी वैल्यू आ गई हमारी 10, यही हमसे पूछ रहा था, ठीक है ना, हमने निकाल दिया। उसके बाद से देखेंगे मेरे दोस्त, तो आधार की वैल्यू जो है यहाँ पर BC का मान पूछ रहा है, तो हम इस फार्मूले का उपयोग करके कर दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए इस फार्मूले का उपयोग करेंगे तो tan 30 डिग्री रख देंगे कोण के स्थान पर, थीटा यहाँ पर थीटा की वैल्यू हमने 30 रखी है। लंब की वैल्यू यहाँ पर देखिएगा 5 है, यहाँ पर भी 5 हमने लिखा है तो 5, और आधार की वैल्यू के स्थान पर हम लोग BC लिख देंगे। BC क्यों लिखते हैं, क्योंकि B और C के बीच में यह भुजा आ रही है, इसलिए BC लिखते हैं, ठीक है ना। इसका मान क्या होगा मेरे दोस्त, आप कहोगे सर इसका जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी 1/3 क्या होती है मेरे दोस्त, 1/3 होती है, तो 1/3 को रख लीजिए, 1/3 बराबर 5/BC, या ठीक है क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, BC हो जाएगा। मैं अच्छे से नोट कर दे रहा हूँ। अब देखिए इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो BC बराबर हो जाएगा आपका, और इसका इसमें गुणा होगा, क्योंकि क्रॉस में गुणा होता है, ये आपको पता होगा, क्रॉस में मेरे दोस्तों गुणा होता है, ठीक है। तो BC और इसका इसमें होगा तो 5/3, ये आपका सेंटीमीटर, दूसरा आंसर हो जाएगा BC वाला। अब देखिए एक चीज ध्यान रखिए, मैंने कहा कि या साइन से कीजिए AC का मान निकालने के लिए, या फिर कोसेक से कीजिए, दोनों में सेम कंडीशनों में मान सेम आएगा। तो चेक कर लेते हैं भैया, आपके मन में डाउट्स में क्यों छोड़, समझ में आ रहा है ना। तुम चेक कर देता हूं मैं, यहीं पर ध्यान से देखिए क्या हो जाए, कोसेक थीटा है ना, थीटा का स्थान को हम 30 रख देंगे, कोण के स्थान को हम 30 डिग्री रख देंगे। अब कड़ बटे लंब है, कड़ की वैल्यू नहीं पता है तो AC रख लीजिए मेरे दोस्त, ठीक है। और लंब की वैल्यू हमें पता है 5 है तो 5 को रख लीजिए, ठीक है। अब कोसेक 30 का मान आपको पता होना चाहिए इसकी वैल्यू को भी ज्ञात करने के लिए। तो आप कहोगे सर हमने पिछली वीडियो हम देख कर आ रहे हैं, हमको पता है क्या होती है, तो आप कहोगे सीधी की कोसेक 30 डिग्री का मान जो होता है वो 2 होता है, ठीक है ना। ये आपको बताओगे क्योंकि आप पिछली वीडियो देख कर आ रहे हैं ना यहाँ पर, तो बताओगे तो मैं यहाँ पर रख दूंगा 2 बराबर AC/5, इसका इसमें गुणा होगा तो 10 बराबर हो जाएगा AC, पलट कर लिख देंगे तो AC बराबर आ जाएगा मेरे दोस्त 10 सेंटीमीटर। तो देखिए दोनों कंडीशन में AC की जो वैल्यू है 10 ही आ रही है, समझ में आ रहा है ना। तो इसीलिए मैंने बोला कि साइन का उपयोग करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए, या फिर कोसेक का उपयोग करके, उस कंडीशन में AC की वैल्यू सेम ही आएगी। ऐसे हम लोग tan के साथ जो किए हैं ना, यहाँ पर 5/3 आया ना, वैसे कॉट के साथ भी करेंगे तो सेम आंसर आएगा। आप लोग करके जरूर चेक कीजिएगा मेरे दोस्त। अब देखिए आपका छठा क्वेश्चन है, मैं इसको मिटाकर जो 7वां उदाहरण वो बताता हूँ, अच्छा उदाहरण है, वो भी ध्यान से देखेंगे, जरूर समझ में आए। अभी तक ये वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा मेरे दोस्त। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है 7वां हमने नोट कर दिया, उदाहरण नंबर 7 को। क्या क्वेश्चन कह रहा है, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q जो समकोण है, PQ और 30 सेंटीमीटर और PR और 6 सेंटीमीटर दे रखा है, तो कोण QPR और कोण PRQ को हमें ज्ञात करना है दोस्तों। आपका देखिए इस क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पर जो डायग्राम बनना था हमने बना लिया, क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है ना त्रिभुज बोल रहा है PQR, तो PQR हमने बना लिया। इसमें बोल रहा है जिसका कोण Q जो है समकोण है, तो हमने यहाँ पर कोण Q को समकोण कर दिया। अब बोल रहा है PQ बराबर 3 सेंटीमीटर दिया है, तो PQ बराबर 3 सेंटीमीटर, या PQ हो जाए पर 3 सेंटीमीटर हमने लिख लिया। PR बराबर 6 सेंटीमीटर, तो PR की जो लंबाई है 6 सेंटीमीटर है। तो हमें बताना है सिंपली कोण QPR, तो QPR यानी कि इस कोण का मान बताना है मेरे दोस्त, समझ में आया। साथ में बताना है कोण PRQ यानी कि इस कोण का मान बताना है, समझ में आया। तो दोनों कंडीशनों के लिए ध्यान से देखिए, सेम जो पिछला क्वेश्चन किया उसी का ये उल्टा है। कैसे मेरे दोस्त, तो हमने पढ़ा था वहां पर। अब देखिए जब यह कोण कंसीडर कर रहे हैं, यह कोण कंसीडर कर रहे हैं, हम निकाल रहे हैं किसकी वैल्यू, कोण QPR का मान हम लोग निकाल रहे हैं, तो उसके लिए यह कोण कंसीडर कर रहे हैं। तो उस कंडीशन में इसके ठीक सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, ये आपकी मेरे दोस्त लंब हो जा रही है, ठीक है ना। 90 के ठीक सामने वाली भुजा कड़ होती है, यह आपकी चेंज नहीं होती है, समझ में आ रहा है ना। जो बचता है आपका वो क्या है मेरे दोस्त, आप कहोगे कि सर आधार है। अब देखिए हमें ऐसा फार्मूला लगाना है जिसमें ये आधार वाली वैल्यू हो और साथ में एक कड़ वाली वैल्यू हो, समझ में आ रहा है। इसकी वैल्यू को ज्ञात करने के लिए, इस मान को ज्ञात करने के लिए मेरे दोस्त ऐसा फार्मूला, ऐसा सूत्र सोचना है जिसमें आधार हो और कड़ हो। तो देखिए आधार और कड़ अगर देखोगे तो आधार बटे कड़ लिख सकते हैं एक बार तो, और दूसरा लिख सकते हैं कड़ बटे, इसी को लिख लीजिए ना मेरे दोस्त, और कुछ नहीं, कड़ बटे आधार, यह दो चीजें लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर आधार हमने कहा बटे कड़ लिख सकते हैं, आधार बटे कड़ किसके लिए लिख सकते हैं, तो आप कहोगे सर cos थीटा के लिए, तो लिख लीजिए। और कड़ बटे आधार किसके लिए लिख सकते हैं, तो आप कहोगे सर sec थीटा के लिए, तो sec थीटा लिख लीजिए। तो यह दो मान है जिसके सहायता से मेरे दोस्त यहाँ पर कोण P का मान ज्ञात कर लेंगे। इसे आप लोग थीटा मान लीजिएगा, इस कोण को
वैल्यू को थीटा मान लीजिएगा मेरे दोस्त, या फिर सिंपली कर दीजिएगा पी, ठीक है ना। यहाँ पर यह फार्मूला होता है आपका मेरे दोस्त, ध्यान से देखिए, जब यह फार्मूला होता है उसी के सहारे यहाँ पर रखेंगे तो कॉस पी की जो वैल्यू हो जाएगी मेरे दोस्त, कॉस पी की जो वैल्यू हो जाएगी आधार की वैल्यू 3 है तो 3, और आपका कड़ का मान 6 तो 6 रख लीजिए, ठीक है ना। हमें क्या है, मान बताना है इस कोण का, तो 3 कम 3 और 3 दूना 6, तो कॉस पी बराबर हो जाएगा। अब देखिए मेरे दोस्त 1/2 जो है कॉस में किसकी वैल्यू होती है ये आप चेक कीजिए, तो आप कहोगे सर कि कॉस में 1/2 की वैल्यू कॉस 60 की होती है, ठीक है। कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, ये आपने पढ़ा है इसकी पिछली वाली वीडियो में, समझ में आया ना। वही लाकर 1/2 के स्थान पे इसको तो हम रख सकते हैं क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ा है, तो कॉस पी इक्वल टू कॉस 60 डिग्री, चूंकि यहाँ पर लिख दीजिएगा साड़ी से हमने यहाँ किया है, ठीक है। अब देखिए कॉस से कॉस कैंसिल, तो पी बराबर हो जाएगा 60 डिग्री, ऐसा हम लोग करते हैं मेरे दोस्त, समझ में आ रहा। तो पी की जो वैल्यू आ गई आपकी, यहाँ जो कोण का मान है वो 60 डिग्री आ गया, इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर ऐसे, कोण क्यू पी आर बराबर 60 डिग्री, ठीक है, लिख सकते हैं, समझ में आया ना। अब देखिए हमें दूसरा जो मान ज्ञात करने के लिए एक बोल रहा है उसको भी हम लोग ज्ञात कर लेते हैं, वो भी आसानी है, ऐसे ही सेम टू सेम होगा, लेकिन वहां पर कंडीशन चेंज हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि कोण पी आर क्यू बोल रहा है, आर क्यू बोल रहा है, तो यह कोण लेना है आपको। जब भैया यह कोण लेना है तो आपको पता है कि यहाँ पर कंडीशन कुछ चेंज हो जाएगा, क्या कि इसके ठीक सामने वाली भुजा लंब होती है, उस कंडीशन में यहाँ जो बचती है भुजा वो आपकी आधार हो जाती है, ठीक है मेरे दोस्त, जो बचती है वो आधार, कर तो सेम रहता है। अब हमें क्या बनेगा, यहाँ पर वैसा फार्मूला लगाना है कि जिसमें लंब हो और कड़ हो, तो एक बार तो हम लिख सकते हैं कि लंब बटे कड़, इसको क्योंकि लंब और कड़ दोनों है तो लंब बटे कड़ लिख सकते हैं, या फिर कड़ बटे लंब लिख सकते हैं। तो इस कंडीशन का हमें फार्मूला पता है, लंब बटे कड़ किस कंडीशन में होता है, साइन थीटा के लिए होता है, तो साइन यहाँ पर थीटा के स्थान पर आर है तो आर कर लीजिए मेरे दोस्त, आर बराबर लंब बटे कड़। इसके लिए मेरे दोस्त आप लोग को पता होगा कि कोसेक का होता है, कोसेक थीटा ही कर लीजिए यहाँ पर। अब देखिए इसका उपयोग करते हुए इस क्वेश्चन को सोल्व करें तो आपका आंसर आ जाएगा, या फिर इसका उपयोग करते हुए इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तब पर भी आंसर आ जाएगा, सेम दोनों कंडीशन में गलत नहीं होगा, समझ में आना मेरे दोस्त। साइन आर, इसको लिख दीजिए ऐसे, साइन आर बराबर लंब की वैल्यू देखिएगा तो 3 है, कड़ की वैल्यू देखेंगे तो 6 है, 3 कम 3 3 दूना 6, साइन आर बराबर 1/2 आ जाएगा मेरे दोस्त, तो साइन आर है। अब देखिए ध्यान से, साइन में 1/2 किसका मान होता है यह आप बताइए, तो आप कहोगे सर साइन में 1/2 जो है साइन 30 की शायद वैल्यू होती है क्या, साड़ी वाला जो वीडियो है वो जाकर अच्छे से देखो पहले, फिर कहोगे यस सर हाँ होती है। तो साइन आर बराबर साइन 30 हम लोग लिख सकते हैं, साइन साइन कैंसिल, तो आर बराबर मेरे दोस्त आ जाएगा 30 डिग्री, ठीक है ना। इसको हम लोग लिख सकते हैं कोण पी आर क्यू बराबर 30 डिग्री, इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं, और आपका यहाँ पर इसकी वैल्यू भी हमने निकाल दी है, ये हमसे पूछ रहा था, कितनी आसानी से हमने निकाल दिया दोनों कोण का मान, समझ में आया ना। अब देखिए इस ऐसे ही हम लोग को क्वेश्चन करना है प्रश्नावली 8.2 में, प्रश्नावली 8.2 में ऐसे ही हम लोग क्वेश्चन करना है। इसको मिटाकर मैं जो लास्ट उदाहरण है वो बताता हूँ, आसान उदाहरण, वो भी अच्छा उदाहरण है। वीडियो अभी तक अच्छी लग रही है मेरे दोस्त, एक लाइक जरूर, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि एक शेयर से आपका ना मुझे मोटिवेशन मिलता है, तो शेयर जरूर कीजिएगा मेरे दोस्त। मैं इसको मिटाता हूँ, 8वें उदाहरण को नोट करके आप लोग को बताता हूँ। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है 8वां, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या कह रहा है यदि साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 और कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2 हो, तो हमें बताना है, ध्यान से देखिए, ए यहाँ पर, तो ए और बी का मान बताना है। कंडीशन कुछ दे रखा है, कंडीशन क्या दिया है, ए प्लस बी का जो मान है ना वो 0 से सदैव बड़ा है। इसका मतलब ये होता है ना, यह जो है 0 से ए प्लस बी का मान हमेशा बड़ा रहेगा, और इसका मतलब ये होता है कि 90 से छोटा होगा। और यहाँ पर बराबर होने का मतलब, यहाँ पर इसके नीचे बराबर देने का मतलब ये होता है कि इसके बराबर भी हो सकता है, ए प्लस बी का मान 90 के बराबर भी हो सकता है, और नहीं तो 90 से छोटा होगा। और साथ में ये भी दिया हुआ है कि जो आपका ए है वो बी से बड़ा हुआ है। इसका मतलब, क्योंकि देखिए ए आपका इस जो है बड़ा का साइन देता है, समझ में आ रहा है ना, तो ए जो है बी से बड़ा है, ये कंडीशन दे रखा है, तो हमें ए और बी का मान ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करना, बहुत आसान क्वेश्चन है, 2 मिनट में हो जाएगा। कैसे, तो साइन, इसको नोट कीजिए, ए माइनस बी बराबर 1/2 है ना। अब देखिए आप यह चेक कीजिए साइन में, समझ में आ रहा है, इसको अभी के लिए भूल जाइए, इसमें चेक कीजिए साइन में किसकी वैल्यू 1/2 होती है। तो आप कहोगे सर साइन में 30 की वैल्यू,
कहोगे कि सर साइन 30 की जो वैल्यू होती है ना वो आपकी 1/2 होती है, तो मैं क्या करता हूँ 1/2 के स्थान पर इसको लिख देता हूँ, ठीक है। तो साइन हो जाएगा a माइनस बी बराबर साइन 30 डिग्री। साइन से साइन कैंसिल कर दीजिए तो a माइनस बी बराबर आ जाएगा मेरे दोस्त 30 डिग्री, ठीक है ना। सब इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिएगा इसको। दूसरा देखिए क्या करना है हमें, कॉस a प्लस बी बराबर 1/2 दिया है, तो कॉस a प्लस बी बराबर 1/2 दिया है, ठीक है। यहाँ पर जो कंडीशन दिया था यार इसी के अनुसार हो रहा है, क्योंकि देखिए 30 डिग्री की वैल्यू जो है a माइनस बी की जो वैल्यू है 30 डिग्री से कम आ रही है, मतलब 90 डिग्री सॉरी कम आ रही है, क्योंकि यहाँ पर 90 से कम आना चाहिए a प्लस बी का जोड़ जो है, लेकिन यहाँ पर तो कुछ और ही कंडीशन चल रही है। यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, तो देखिए आपका सेम है फंडामेंटल लगाना है। कॉस में 1/2 का मान किसका होता है, आप कहोगे सर कॉस में, मैं यहाँ पर नोट करता हूँ, कॉस में 60 की वैल्यू जो होती है 1/2 होती है, तो 1/2 के स्थान पर इसको रख सकते हैं हम लोग, लेकर रख दीजिए। तो कॉस a प्लस बी बराबर कॉस 60 डिग्री, कॉस से कॉस कैंसिल, तो a प्लस बी बराबर 60 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए इसी समीकरण नंबर 2 मान लीजिए, अब बस इसी को सॉल्व कर दीजिए, a और b का मान आ जाएगा। समझ में आ रहा है कौन सी विधि लगाइए, तो क्या कीजिए सिंपली कुछ करने की जरूरत नहीं। देखिए समीकरण 1 और 2 को जोड़ दीजिए बस, तो इसको इधर लिखेंगे तो a माइनस बी, इसको भी लिख लेंगे उसमें, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड वाले को एक साइड लिखते हैं, राइट हैंड साइड वाले को एक तरफ साइड लिख देते हैं, प्लस बी बराबर 30 प्लस का 60। देखिए बी से बी कैंसिल हो जाएगा, या दोनों जोड़ेंगे तो 2a हो जाएंगे, बराबर हो जाएगा, जुड़ेगा तो 90 हो जाएगा। तो a बराबर आ जाएगा मेरे दोस्तों 90/2, क्योंकि यहाँ पर गुणे में इधर आएगा तो भाग में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो मेरे दोस्त ये 45 भाग में कैंसिल हो जाएगा, तो a बराबर आ जाएगा 45 डिग्री। एक तो आ गया। दूसरा देखिए बहुत ही आसान है, दूसरा भी आ जाएगा फटाक से 2 मिनट में। क्या कीजिए ना, इसको उठाकर लाकर समीकरण नंबर 2 में रख लेते हैं, तो a का मान समीकरण 2 में रखने में, दो में रखने पर जब रखेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री होगा, a बराबर 45 डिग्री, तो 45 प्लस बी बराबर 60 डिग्री है, इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए, b बराबर हो जाएगा 60 माइनस का हो जाएगा 45, क्योंकि ये प्लस में है, तो b बराबर हो जाएगा मेरे दोस्त यहाँ 15 डिग्री। b की वैल्यू 15 आ गई, एक वैल्यू 45 आ गई, यही आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बस आपको समझने की जरूरत थी, क्या एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी सीखने को मिला। तो ये आपका जो उदाहरण थे सारे कंप्लीट हो चुके हैं। जो पर्सनालिटी क्वेश्चन है मेरे दोस्त उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, आप इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। आई होप आप लोग की वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा मेरे दोस्तों। साथ में हमारे चैनल पहली बार विजिट किया, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। तो इसी के साथ हंसकर बोल दीजिए मेरे दोस्त, जय हिंद।